अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज मैं आपके सामने ये बयान करूंगा कि हलाला करने वाले और करवाने के वाले के मुतल्लिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। जब कोई मर्द किसी औरत को तलाक दे देता है तो उस वक्त अगर एक ही मजलिस में 3 तलाकें दी हैं तो अहनाफ के नज़दीक वो कहते हैं 3 की 3 तलाकें हो जाती हैं। अब रुजू का हक नहीं है, 3 महीने के अंदर उनकी दोबारा सुलह नहीं हो सकती जब तक वो किसी दूसरे से निकाह ना करे, फिर वो तलाक दे, फिर पहले के साथ निकाह हो सकता है। लेकिन सही अहदीस से और आसार से पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तलाकों को एक मजल की 3 तलाकों को एक शुमार किया और उनका निकाह, और वो 3 महीने के अंदर सुलह भी कर सकते हैं। अगर 3 महीने के अंदर सुलह नहीं होती तो दोबारा उनका निकाह किया जाएगा नए हकमर के साथ। लेकिन अब ये मसला मैं बयान करना चाहता हूं कि अगर हलाला जो है, मरवजा हलाला, जिस तरह हलाला किया जाता है, हलाला करने वाला और करवाने वाले के मुतल्लिक शरीयत में क्या हुक्म है। तो मेरे भाइयों, इस मसले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाला करने और करवाने वाले पर लानत फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान करने वाले अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उक़बा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन 6 सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हलाला करने वाले और करवाने वाले पर लानत, यानी अल्लाह के रसूल ने दोनों पर लानत फरमाई है। ये हदीस है अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर 2076 है, इब्न माजा में 1934 है और तिरमिजी में 1119 है और मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 323 के अंदर ये मौजूद है और बैहकी जिल्द नंबर 7 और सफ़ा नंबर 208 के अंदर, मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 2 के अंदर सफ़ा 198 के अंदर, सुनन दारकुतनी जिल्द नंबर 3 सफ़ा 251 के अंदर, इब्न अबी शेबा के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा 295 में ये हदीस मौजूद है। बिल्कुल सही सन से हदीस मौजूद है। हलाला करने से और करवाने से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है, उस पर लानत फरमाई है। इस तरह खुलफाए राशिद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हलाला करने वाले और करवाने वाले को रजम कर दूंगा। ये मुसन्नफ इब्न अबी शेबा जिल्द नंबर 4 सफ़ा 294 में रवायत है और मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ जिल्द नंबर 6 सफ़ा 265 में मौजूद है। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ हदीस नंबर 10,777 है। इस रवायत का साफ मतलब यह है कि फरूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो हलाला को ज़ना करार देते थे, मगर मरवजा हलाला जो है अहनाफ के नज़दीक जायज़ है, वो इसके कायल हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला से हलाला के मुतल्लिक पूछा गया। आप रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, हम अहद नबवी में इससे ज़ना शुमार करते थे। तोहफ़तुल अफ़ज़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 186। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया तो आप रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, जो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करता है अल्लाह इसे धोखे की सजा देता है, अल्लाह इसको धोखे की सजा देता है। अल मुहल्ला जिल्द नंबर 10 सफ़ा 181 और मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में भी ये मौजूद है। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला से पूछा गया, आपने फरमाया हलाला जायज़ नहीं है। सुन्न कुबरा बहकी। तो मेरे भाइयों, ताबीन व आइमा कराम जो थे वो हलाले को मलून करार देते थे। उनमें से इमाम सफियान सौरी है, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह है, इमाम वकी है, इमाम इसहाक है, काजी अबू यूसुफ है और इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये सारे इमाम हलाला करने और करवाने वाले को लानती करार देते थे। लानती कहते कि ये मलऊन है। तो मेरे भाइयों, फ़िक़्ह हनफी में मारूफ हलाला जायज़ है। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह से हदाया व शामी में मनकूल है, औरत को छोड़ने और तलाक देने के इकरार शरायत के साथ अगर किसी औरत से निकाह करे तो ऐसा करना गुनाह और हराम है, लेकिन निकाह मुनक्कद हो जाता है, कहते हैं निकाह हो जाता है और वो सेहत के बाद, सोहबत के बाद तलाक दे तो औरत के पहले शोहर के लिए हलाल हो जाती है।
तो औरत पहले शोहर के लिए हलाल हो जाती है। यानी जिस तरह आज हलाला किया जाता है, कराची के अंदर हलाला सेंटर बने हुए हैं बड़े बड़े शहरों में। तो मेरे भाइयों, निकाह मसनून जो होता है और हलाला, निकाह हलाला के अंदर फर्क क्या है? एक तो ये है कि नियत, जिंदगी भर रफाकत की नियत होती है निकाह मसनून में कि जिंदगी भर इसके साथ रहना है, और लेकिन निकाह हलाला में 1 या 2 रातों के बाद तलाक की नियत होती है। निकाह मसनून में मकसद हसूल औलाद और अपनी इज्जत की हिफाजत होती है कि इससे औलाद हासिल करने की नीयत से उससे शादी होती है। लेकिन निकाह हलाला में दूसरे मर्द के लिए औरत को हलाल करना होता है। निकाह मसनून में कफू यानी दीन, हसब नसब, मालो दौलत, हुस्न देखा जाता है निकाह मसनून में। निकाह हलाला में कोई चीज नहीं देखी जाती, ना कोई देखा जाए कौन सा मर्द है, किस बरादरी से है, उम्र बड़ी है छोटी है, इसमें वो कोई चीज नहीं देखते। निकाह मसनून में महर अदा करना फर्ज है, लेकिन निकाह हलाला में ना मुकर्रर तय किया जाता है और ना दिया जाता है, लिया जाता है। तो निकाह मसनून में अलान और तशहीर जो होती है जरूरी है, सुन्नत है। निकाह मसनून में ऐलान किया जाता है, तशहीर की जाती है कि फलां का फलां के साथ निकाह किया जाता है, लेकिन निकाह हलाला को खुफिया रखा जाता है, उसका ऐलान नहीं किया जाता। इमाम इब्ने माजा रहमुल्लाह ने मरफू बयान किया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें मंगवा सांड के बारे में न बताऊं? सब ने कहा क्यों नहीं? तो ए अल्लाह के रसूल, तो फरमाया वो हलाला करने वाला है। अल्लाह ने हलाला करने वाले और हलाला निकलवाने वाले पर लानत की है। अब्दुल खालिक ने अपनी किताबुल अहकाम के अंदर फरमाया इसकी सनद हसन है। तो मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से, खुलफा राशिदीन के फरामीन से और आइम्मा ताबीन और तबा ताबीन इकबाल से पता चला कि हलाला करने वाला और जिसके लिए करवाया जाता है दोनों मलऊन हैं, दोनों लानती है और हलाला हराम है। ये किराए के सांड की तरह है। तो मेरे भाइयों, इसकी शरीयत में इजाजत नहीं है और हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ने हलाला करवाने को ज़िना करार दिया है। तो मेरे भाइयों, सही हदीस के ये खिलाफ है, हमें इससे बचना चाहिए। और इसके जो शरीयत के दलाइल जो हैं, यानी हलाला मसनून के तो सही सनद से साबित हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई सही रवायात नहीं मिलती। तो जिसकी वजह से किया जाता है वो इस तरह है कि जो तलाक होती, 3 तलाकें, तो 1 तलाक दे दी तो फिर वो औरत इद्दत गुजारेगी। इद्दत गुजारने के बाद अगर सुलह नहीं की 3 महीनों के अंदर, तो फिर वो 3 माह इद्दत गुजारने के बाद उसके साथ दोबारा निकाह किया जाएगा नए हक मैर के साथ। फिर वो जिंदगी गुजारेगा, फिर वो तलाक देगा, फिर तलाक देने के बाद वो इद्दत गुजारेगी औरत, और फिर उसके साथ नए हक मैर के साथ निकाह किया जाएगा, फिर वो तलाक देगा। इस तरह 3 तलाकें अगर वो दे, चौथी के बाद फिर दोबारा उससे निकाह नहीं है, उसकी तरफ कुरान में इशारा है कि फिर अगर किसी और मर्द से उसका निकाह हो जाए, निकाह यानी उसके साथ जिंदगी गुजारने की नीयत से, तो फिर वो मर जाए या तलाक दे दे तो फिर पहले के साथ निकाह हो सकता है। यानी ये जो शरी हलाला की तरफ शक्ल में है, तो इससे इस्तदलाल करके इन लोगों ने इस हलाले को जिस पर अल्लाह उसके रसूल ने और खुलफा राशिदीन लानत फरमाई है, उसको उन्होंने जायज़ करा रखा है और बड़े बड़े शहरों में इसके सेंटर बना रखे हैं। दीन के साथ मजाक किया गया है। अल्लाह पाक हमें सही अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल